ये तो व्हाइल लूप हमारा खत्म हो गया था, अब हम करेंगे अपना लिस्ट। ठीक है, कोई नहीं, जैसे कि नेम नाम का वेरिएबल है, यहाँ पे मैंने वैल्यू स्टोर कर दी विकास। ठीक है, ये एक नाम मैंने स्टोर करवा दिया। सेम ऐसे अगर कोई मुझे दूसरा नाम स्टोर करवाना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक नेम नाम का वेरिएबल दूसरा बनाऊंगा नेम टू, और इसके अंदर भी नेम क्या कर दूंगा मैं यहाँ पे अपना नाम स्टोर कर दूंगा। ठीक है, तो ऐसे अगर मुझे 10 बच्चों का डेटा स्टोर करवाना है तो मुझे 10 वेरिएबल कम से कम बनाने पड़ेंगे। तो इस प्रोसेस से बचने के लिए मुझे मल्टीपल वेरिएबल बनाने के प्रोसेस से बचने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिस्ट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, लिस्ट। लिस्ट हमने किस में पढ़ा था, डेटा टाइप के पर्पज से पढ़ा था, लेकिन अब हम लिस्ट पूरा देखेंगे। ठीक है, लिस्ट के मेथड एंड फंक्शंस हम सारे के सारे अपने कवर करेंगे। तो बेसिकली जो लिस्ट होता है हम बनाते किससे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से। तो मैंने एक LI नाम की लिस्ट बनाई है, गेट पूरा बंद करवाई। ठीक है, और लिस्ट बनाने के लिए हम कौन सा ब्रैकेट यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, इसके अंदर मैंने वैल्यू डाल दी 10, 20, 30, विकास, रमेश, सुरेश। तो ये वैल्यू मैंने किसके अंदर डाल दी अपने लिस्ट के अंदर। और यहाँ पे और वैल्यू डाल देता मैं, यहाँ पे ट्रू, और यहाँ पे 50.6। मतलब कि लिस्ट के अंदर आप किसी भी टाइप की वैल्यू अपनी स्टोर करा सकते हो। क्लियर है इतना। बट यहाँ पे अगर पोजीशनिंग देखी जाए तो इसकी पोजीशनिंग क्या है, 0, इसकी पोजीशनिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, अब लिस्ट आपको कब यूज करना चाहिए, ठीक है, जब आप चाहते हो कि आप डुप्लीकेट वैल्यू लिस्ट के अंदर डाल सको। ठीक है, जब आप डुप्लीकेट वैल्यू लिस्ट के अंदर डाल सको तब हम किसका यूज करेंगे, लिस्ट का। जहां पे आप चाहते हो कि इंसर्शन ऑर्डर, मतलब जिस ऑर्डर में मैंने डेटा इंसर्ट करा है उसी ऑर्डर में मुझे डेटा मिले, तो हम किसका यूज करेंगे, लिस्ट का। आप चाहते हो कि मैंने डेटा इंसर्ट कर दिया और डेटा इंसर्ट करने के बाद मैं मॉडिफाई कर सकूं, डेटा को अपनी लिस्ट को मॉडिफाई कर सकूं, तो उस केस में हम किसका यूज करेंगे, लिस्ट। लिस्ट बनाते किसकी हेल्प से, स्क्वायर ब्रैकेट की हेल्प से। क्लियर है इतना। A list in a Python is used to store the sequence of various type of data. Python lists are mutable type. It means we can modify it element after it create। मतलब लिस्ट बनाने के बाद हम लिस्ट को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के अंदर देख लेते हैं। जो लिस्ट है, लिस्ट के अंदर जो भी डेटा डालोगे आपको ऑर्डर में मिलेगा। ठीक है, कोई असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं मिलेगा। आपने जिस ऑर्डर में डेटा लिस्ट बनाई है आपको उसी ऑर्डर में आपको आपकी लिस्ट मिलेगी। क्लियर है। लिस्ट के अंदर आप पोजीशनिंग कर सकते हो, मतलब इंडेक्सिंग कर सकते हो। लाइक कैसे, मैं कह रहा हूं कि मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है LI के 5th पोजीशन की वैल्यू। तो 5th पोजीशन पे क्या रखा हुआ है, सुरेश। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, 0, 1 सुरेश। ठीक है, क्योंकि इसमें पोजीशनिंग किससे स्टार्ट होती है, 0 से, तो ये हमारा 5th पोजीशन होगा। क्लियर है इतना। तो सेकंड स्टेप भी क्लियर हो गया। द लिस्ट आर म्यूटेबल, मतलब कि लिस्ट को हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। इम्यूटेबल मतलब उसको चेंज नहीं कर सकते, म्यूटेबल मतलब चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अ लिस्ट कैन स्टोर नंबर ऑफ वेरियस एलिमेंट, मतलब कि लिस्ट के अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलिमेंट और वेरियस एलिमेंट आप स्टोर करवा सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैं यहाँ पे मैंने इंटीजर भी स्टोर करवाया है, स्ट्रिंग भी स्टोर करवाया है, और बुलियन वैल्यू भी और फ्लोट वैल्यू भी मैंने यहाँ पे स्टोर करवाई है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू भी इंसर्ट करवाई है। ठीक है, क्लियर है। तो मैं यहाँ पे अपनी क्या करता हूँ, लिस्ट को एक बार मैं यहाँ पे अपनी प्रिंट करवा देता हूँ, प्रिंट। क्लियर है। तो देखो मेरी पूरी की पूरी क्या प्रिंट हो रही है, लिस्ट प्रिंट हो रही है, और यहाँ पे 30 दो बार मुझे प्रिंट हो रहा है। क्लियर है इतना। मतलब लिस्ट के अंदर हम क्या डाल सकते हैं, डुप्लीकेट एलिमेंट डाल सकते हैं। क्लियर है। अब लिस्ट को मुझे क्या करना है, अपडेट करना है। ठीक है, तो हम इंडेक्सिंग की हेल्प से भी क्या कर सकते हैं, लिस्ट को अपने अपडेट कर सकते हैं। ठीक है,
देखो यहाँ पे हमारे पास ये लिस्ट है, मैं पेन तो लाया नहीं, अब जैसे होगा देखते हैं। तो ये क्या है मेरे पास, लिस्ट वन। मैंने लिस्ट प्रिंट कराई तो पूरी की पूरी मेरी लिस्ट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। फिर मैंने क्या कहा, लिस्ट के सेकंड पोजीशन, सेकंड क्या है ये 0 हो गया, ये 1 और ये 2। मैं कह रहा हूँ लिस्ट के सेकंड पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे क्या आ जाए 10, तो ये हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। क्लियर है। मैं क्या कह रहा हूँ, लिस्ट के 1 से लेके 3 पोजीशन, ठीक है, मतलब ये तो 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। मतलब 3 दिया है तो 3 तो लेगा नहीं, -1 तक लेगा, तो मतलब 2 तक, मतलब 1 से लेके 2 के बीच में। तो 1 पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 89, और सेकंड वाले पोजीशन पे क्या आ जाएगा हमारा 78। ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे लिस्ट को प्रिंट कराऊंगा तो क्या प्रिंट होगा, 1 89 78 4 5 6। क्लियर है। फिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि लिस्ट के -1, मैंने बताया था कि हम पीछे से भी इंडेक्सिंग कर सकते हैं। तो -1 मतलब ये रहा मेरा -1। तो -1 पे क्या रखा हुआ है 6, 6 की जगह क्या स्टोर हो जाए, ये हमारा हट जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा 25। तो जब मैं यहाँ पे लिस्ट को प्रिंट कराऊंगा तो लिस्ट क्या प्रिंट होगी, 1 89 78 4 5 25। क्लियर है इतना। सेकंड पोजीशन पे 10 रखा था, फिर क्या बोला था 1 से लेके 3 के बीच में जो भी है वहां पे क्या आ जाए 89 एंड 78। फिर मैंने क्या कहा कि -1 पोजीशन पे क्या आ जाए 25। क्लियर है इतना। तो इस प्रोग्राम को बैठ के लिख लो। क्लियर है यहाँ पे। अब हमारे पास यहाँ पे अपेंड फंक्शन है, ठीक है। क्या है, पाइथन प्रोवाइड अपेंड function which is used to add a element to the list. However, the append function can only add a value to the end of the list. जैसे कि फॉर एग्जांपल, ठीक है, कोई आया आपके पास, किसी ने कहा कि ये जो डेटा है आप लिस्ट के लास्ट में स्टोर कर दो, लिस्ट के लास्ट में स्टोर कर दो, तो क्या आप कर दोगे। अगर आपको इस फंक्शन के और मेथड के बारे में नहीं पता तो क्या कर पाओगे, कर दोगे, लेकिन उसके लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, लिस्ट की लेंथ निकालनी पड़ेगी। तब आपको पता लगेगा कि मुझे इस पोजीशन के बाद मुझे ये वाला एलिमेंट रखना है। क्लियर है। तो बट अगर आपको इस प्रोसेस से बचना है तो सिर्फ हम क्या यूज करेंगे, अपना अपेंड फंक्शन। ठीक है। अपेंड फंक्शन क्या करेगा, ऑटोमेटिक जो आप एलिमेंट डाल रहे हो वो लिस्ट के लास्ट में स्टोर कर देगा। क्लियर है। तो ये मेरी लिस्ट है, तो अपेंड क्या करेगा, ऑटोमेटिक जो 10 एलिमेंट है ये 6 के बाद मेरा स्टोर कर देगा। क्लियर है। अगर आपको किसी ने स्पेसिफिक पोजीशन बता दी कि भैया सेकंड पोजीशन इन द सेंस 3, इस पोजीशन पे आपको वैल्यू रखनी है, तब उस केस में हम यूज करेंगे अपना इंसर्ट मेथड। क्लियर है इतना। ठीक है। यहाँ पे ये 2 वैल्यू लेगा, फर्स्ट तो पोजीशन लेगा कि कौन से पोजीशन पे डालना है, और सेकंड क्या लेगा, आपका एलिमेंट लेगा। ठीक है। लाइक लिस्ट है मेरी, लिस्ट प्रिंट हो जाएगी पूरी की पूरी एज इट इज। मैं क्या कह रहा हूँ, लिस्ट के सेकंड पोजीशन पे क्या रखा हुआ है 80, तो वहां पे क्या आ जाए 100 आ जाए। ठीक है। तो जो 80 है मेरा क्या हो जाएगा, पीछे मेरा शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे सेकंड पोजीशन पे क्या था 80, बट मैंने इंसर्ट मेथड के हेल्प से मैंने सेकंड पोजीशन पे क्या इंसर्ट कर दिया 100, और जो उस पोजीशन पे जो वैल्यू रखी थी वो क्या हो गई, पीछे शिफ्ट हो गई। क्लियर है इतना। तो अगर आपको पोजीशन नहीं पता, और अगर आपको आपकी जो वैल्यू है आपको लिस्ट के लास्ट में स्टोर करनी है, तो आप क्या यूज करोगे, अपेंड। अगर आपको स्पेसिफिक पोजीशन पता है तो उस केस में क्या यूज करोगे, इंसर्ट। ये दोनों मेथड क्लियर है आपको। अब एक कॉपी, किसी ने कहा कि जो लिस्ट है मेरे पास, इस लिस्ट की आपको एक और कॉपी बनानी है। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक ए बना ली और यहाँ पे लिस्ट 1 डॉट कॉपी नाम का मैंने मेथड यूज कर लिया। ये क्या करेगा, मेरी लिस्ट की कॉपी बना देगा। और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊंगा ए को, ठीक है, तो मुझे क्या प्रिंट होगी, सेम मेरी लिस्ट प्रिंट हो रही है। ठीक है।
मतलब इस कॉपी नाम की मेथड की हेल्प से आप अपनी लिस्ट की एक डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। क्लियर है इतना? क्या बोला गया? रिटर्न अ कॉपी ऑफ द लिस्ट। आपकी लिस्ट की, आपकी जो लिस्ट है उसकी एक कॉपी रिटर्न कर देगा आपको। ठीक है, क्लियर है इतना? सबको समझ में आ गया? पक्का? रिमूव, ठीक है। पाइथन also provide us the remove method if we do not know which element is to be deleted from the list। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे मेरा 80 मेरा रिमूव हो चुका है। क्लियर है? अगर आपको पोजीशन नहीं पता कि इस पोजीशन पे ये वाली वैल्यू रखी है, इसको मुझे डिलीट करनी है, ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता, जैसे यहाँ पे इतने सारे बच्चे बैठे हैं, मुझे नहीं पता, तो मैं सीधा कहूंगा भाई शिवम उठो और क्लास में मेरे चला जा। तो शिवम क्या होगा, मेरी क्लास से उठ के चला जाएगा। अगर मुझे उसकी पोजिशनिंग पता होगी तो सीधा क्या बोलूंगा कि भैया जो 3rd नंबर पे जो बंदा बैठा है वो उठ के चला जाए। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता कि जो आपको एलिमेंट जो डिलीट करना है वो कौन से पोजीशन पे रखा हुआ है, तो उस केस में आप किसका यूज करेंगे? रिमूव का। क्लियर है इतना? ठीक है, अब एक काउंट नाम का है, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूं काउंट, ठीक है, 60। अब मुझे काउंट करना है कि टोटल 60 कितने बार आ रहे हैं। तो ये क्या करेगा, जो काउंट नाम का मेथड है, चेक करेगा कि 60 कितनी बार आ रहे, काउंट करेगा और उसको क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। रिटर्न इन द सेंस वो मुझे दे देगा वो। तो कितना देगा? 2। तो मेरे ऊपर है कि उस 2 को मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रहा हूं या तो डायरेक्ट उसको प्रिंट करवा ले रहा हूं। ठीक है, तो क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। बट इस केस में एक डिसएडवांटेज ये होगा कि आपको दोबारा, अगर आपको काउंट करना पड़ेगा 60 कितना है, तो दोबारा आपको ये वाला मेथड कॉल करना पड़ेगा। बट अगर आप वो वैल्यू अपनी स्टोर करवा लोगे वेरिएबल के अंदर, लाइक ए वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करवा ली आपने, तो आपको बार बार काउंट कॉल करने की जरूरत, काउंट आपको मेथड कॉल करने की जरूरत नहीं, सीधा आप किसको कॉल करोगे? ए को। ठीक है, 60 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। क्लियर है? यहाँ पे मैंने कोड 60 कर दिया। क्लियर है? समझ में आ गया इसको? तो जो काउंट नाम का जो आपका मेथड है वो वैल्यू आपको देता है। तो जब आपको वैल्यू दे रहा है तो आपके ऊपर है, या तो वो आप वैल्यू किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लो ताकि इन फ्यूचर आप उस वेरिएबल का यूज कर पाओ, अगर नहीं तो आप डायरेक्ट उसको प्रिंट करा लो। इतना क्लियर है सबको? तो काउंट से पता लग गया क्या हो गया, स्पेसिफिक वैल्यू अगर आपको काउंट करनी है, देखनी है कितनी है, तो हम क्या यूज करेंगे? काउंट। ठीक है, एक्सटेंड, एड द एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट टू एंड ऑफ द करंट। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, ये मेरी फर्स्ट लिस्ट है, ठीक है, फ्रूट की। ये मेरी सेकंड लिस्ट है कार की। मैंने क्या कहा, फ्रूट के अंदर एक्सटेंड हो जाए कार। तो मतलब कि जब मैं प्रिंट कराऊंगा तो क्या प्रिंट होगा यहाँ पे? एप्पल, बनाना, चेरी, फोर्ड, बीएमडब्ल्यू एंड वोल्वो। किसको प्रिंट कराऊंगा तब होगा? फ्रूट को, क्योंकि फ्रूट के अंदर एक्सटेंड हुआ है। क्लियर है इतना? देखो, बट अगर मैं उससे पहले प्रिंट करा दूं, एक्सटेंड करने से पहले प्रिंट कराऊंगा तो क्या दिखेगा हमें? सिर्फ एप्पल, बनाना, चेरी। ठीक है, और मैंने क्या करा, फ्रूट के अंदर एक्सटेंड कर दिया किसको? कार को। तो जो पूरी की पूरी एक लिस्ट थी वो किसके साथ एक्सटेंड होगी? मेरी फ्रूट के साथ। क्लियर है इतना? इतने में किसी को डाउट? तो अगर आपको एक लिस्ट किसी दूसरी लिस्ट के अंदर पूरी की पूरी ऐड करनी है तो हम क्या यूज करेंगे? एक्सटेंड। क्लियर है इतना? अब इंडेक्स, ठीक है, कोई स्पेसिफिक एलिमेंट है, उसकी आपको पोजीशनिंग जाननी है, ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे? इंडेक्स। यहाँ पे मैंने लिखा चेरी। चेरी कौन से इंडेक्स पे है? 0। ठीक है, यहाँ पे, हाँ 0 अभी बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो। तो इंडेक्स क्या करेगा, अब 0 मुझे देगा। अब देखो नाम से समझ में आ रहा है, इंडेक्स। इंडेक्स क्या करेगा, इसकी इंडेक्स निकालेगा और मुझे इंडेक्स देगा। तो देगा तो मेरे ऊपर है, तो मैं या तो उसको वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लूं या तो उसको प्रिंट करवा लूं। क्लियर है?
तो मैं डायरेक्ट चाहूं तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे प्रिंट भी करवा सकता हूं। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा बताओ जरा, 0 और 3, 3 नहीं आएगा, क्या आएगा, उसको जैसे ही फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा वो वहीं से लूप आपका ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि 10 लाइन में चोर खड़े हैं, मुझे मुझे जो मेरा चोर है वो तीसरी लाइन में मिल गया, तीसरा बंदा जो था वो मेरा चोर था, तो मुझे आगे सर्च करने की क्या जरूरत है। क्लियर है? तो सेम यहाँ पे भी क्या है, वही कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, तो जिससे क्या हो रहा है, मेरा टाइम सेव हो रहा है। ओके, क्लियर है? अब किसी ने बोला कि आपको दोबारा चेरी का क्या जानना है, पोजीशनिंग जाननी है, तो क्या करना पड़ेगा, दोबारा मुझे इंडेक्स कॉल करना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस से बचने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको वेरिएबल के अंदर अपना स्टोर करवा लूंगा। ठीक है, तो अब जब कभी भी मुझे इसकी चेरी की पोजीशनिंग जाननी होगी तो मैं सिर्फ क्या कॉल करूंगा, ए को। क्लियर है इतना? ठीक है, वही अगर मैं यहां से चेरी को हटा देता हूं तो अब आउटपुट क्या आएगा, 2। क्लियर है? हम्म, हाँ हाँ, तो आप स्पेसिफिक एलिमेंट डाल के भी उसकी पोजीशन जान सकते हो। अब देखो यहाँ पे पॉप, ठीक है, मैं यहाँ पे प्रिंट करवा लेता हूँ, प्रिंट रूट को प्रिंट करा लिया पहले मैंने। समझ में आ गया? यहाँ पे क्या बोला मैंने कि जो वन पोजीशन, पहले तो प्रिंट करा लिया, प्रिंट में क्या प्रिंट हो गया, एप्पल, बनाना, चेरी। फिर मैंने क्या कॉल करा, पॉप मेथड कॉल करा, यहाँ पे क्या पास कर दिया, 1, मतलब 1 पोजीशन पे जो भी वैल्यू रखी है वो डिलीट हो जाए। ठीक है, तो ये पॉप में और रिमूव में, दोनों में डिफरेंस क्या है बताना जरा, दोनों ही किस लिए यूज कर रहे हैं हम, एलिमेंट डिलीट करने के लिए। दोनों में डिफरेंस क्या है, एक में हम पोजीशन बता रहे हैं और एक में क्या बता रहे हैं, एलिमेंट बता रहे हैं। ठीक है, तो रिमूव वाले में हम क्या बता रहे हैं, एलिमेंट की 80 रिमूव कर दो, और पॉप वाले में हम क्या बता रहे हैं कि इस पोजीशन पे जो वैल्यू रखी है वो रिमूव कर दो। तो समझ में आ गया दोनों? ठीक है, तो रिमूव हमारा ऑलरेडी एक बार हो चुका है, रिमूव हमने ऊपर कर लिया है। ठीक है, तो पॉप क्लियर हो गया सबको। अब देन उसके बाद हमारा कौन सा है, रिवर्स। तो रिवर्स तो मुझे बेसिकली लगता है बताने की जरूरत तो है नहीं, क्या करेगा वो मेरी लिस्ट को रिवर्स कर देगा। ठीक है, पहले यहाँ पे प्रिंट करा लेता हूँ। पहले मेरी नॉर्मल प्रिंट हो रही थी, फिर उसने क्या कर दिया, मेरे लिस्ट को रिवर्स कर दिया, फिर चेरी, बनाना, फिर एप्पल। क्लियर है सबको इतना? इतने में कोई डाउट? अब देन शॉर्ट, नाम से समझ में आ रहा है क्या करेगा वो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या कर देगा, उसको शॉर्ट कर देगा। ओके, पहले यहाँ पे प्रिंट करवा लेता हूँ, फिर देन यहाँ पे प्रिंट करवा लेता हूँ। ठीक है, रूट, अच्छा कार है, ठीक है। क्लियर है? यहाँ पे पहले फोर्ड, बीएमडब्ल्यू एंड वोल्वो था, तो बाद में क्या हुआ हमारा, बीएमडब्ल्यू, फिर फोर्ड, फिर वोल्वो हो गया। क्लियर है इतना? तो इतने में कोई डाउट? अब हम करते हैं बिल्ट इन फंक्शन। ठीक है, लेंथ, अगर आपको कोई लिस्ट की लेंथ निकालनी है, ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, अपना लेंथ फंक्शन। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? तो मैंने बताया था हम दोनों तरीके से क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, मुझे लेंथ निकालना था, तो लेंथ मैंने क्या पास कर दी, अपनी लिस्ट पास कर दी, तो लिस्ट की जितनी भी लेंथ है वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगी, ए के अंदर यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ए को प्रिंट करा लिया। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, और आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट जो लिस्ट की लेंथ है आप उसको डायरेक्ट प्रिंट भी करा सकते हो। ठीक है, तो दोनों में आउटपुट क्या आएगा मेरा, सेम आएगा। क्लियर है इतना?
अब ऐसे ही अगर आपको कोई मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो, ठीक है, तो वही सेम दोनों वे हमने यूज कर रखा है, वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा के भी करवा रखा है और डायरेक्ट हमने प्रिंट करवा के भी। तो मैक्सिमम में आउटपुट क्या आएगा, 80। क्या आ रहा है, 80। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, अब मैंने यहाँ पे एक पास कर दिया विकास, तो क्या अब ये वर्क करेगा, अब नहीं वर्क करेगा, मेरे पास क्या आएगा, एरर आएगा, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग में थोड़ी ना निकाल सकते कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम या मिनिमम निकालना है आपको, तो आपके लिस्ट के अंदर सारी की सारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। क्लियर है इतना, हाँ नहीं, ठीक है। तो सेम ऐसे हमारा मिनिमम के लिए भी है, मिनिमम क्लियर है इतना, कोई डाउट। अब हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल ये स्ट्रिंग, एक समझ लो यहाँ पे मेरी स्ट्रिंग है, ठीक है। अब मुझे इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है किसमें, लिस्ट में। तो हम क्या यूज करेंगे कि लिस्ट नाम का फंक्शन है, जिसके अंदर हम क्या पास कर देंगे, अपनी एस पास कर देंगे, और वो मेरे एस को किसमें कन्वर्ट कर देगा, लिस्ट में, ठीक है। और उसी लिस्ट को हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, प्रिंट करवा लेंगे, ठीक है। ये मेरी लिस्ट यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है, क्लियर है। सेम एज इट इज, अगर मेरे पास यहाँ पे टपल बना हुआ है, ठीक है, ये टपल है मेरे पास, टपल बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये मेरा टपल है, तो इसी टपल को अगर मुझे लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो क्या यूज करूंगा मैं, लिस्ट नाम का फंक्शन। तो लिस्ट नाम के फंक्शन के अंदर मैंने क्या पास कर दिया, टी पास कर दिया, टी मतलब टपल, तो टपल को किस में कन्वर्ट कर देगा, मेरे को लिस्ट में, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे अगर प्रिंट करवाता हूं, एक बार प्रिंट करवा रहा हूं यहाँ पे एल को, ठीक है, प्रिंट हो रहा है। और यहीं पे अगर मैं इसका टाइप चेक कर लेता हूँ लिस्ट का, तो क्या प्रिंट होगा मुझे, लिस्ट। क्लियर है इतना। तो ये जो फंक्शन है, आपको ये फंक्शन हर किसी के अंदर देखने को मिलेगा, चाहे लिस्ट हो, चाहे टपल हो, चाहे सेट हो। क्लियर है, ठीक है। तो ये बैठ के अभी आप पूरा का पूरा लिस्ट लिख लो, हमने लिस्ट अपना कंप्लीट कर लिया है, ओके।